आज चुनाव आ गया, आप भगवान के नाम पर ईश्वर को भी पता है ना कि आप गुमराह कर रहे हो। आप बुलडोजर नहीं, उनको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाओ। तो अगर ठोकना राजनीति है, बदला लेना राजनीति है और घर गिराना ढहाना राजनीति है, तो कोर्ट को खत्म कर दो, न्यायपालिका को खत्म कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर देवी सहाय मिश्रा जी हैं, जो कि सुल्तानपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबा जी। किस तरह से आप चुनावी मैदान में हैं और किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको क्षेत्र की जनता से? देखिए, क्षेत्र की जनता से भी पूरी उम्मीदें हैं और क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। मैं नेता से ज़्यादा बेटा हूँ इस क्षेत्र का, और हर व्यक्ति की, हर जन जन में मेरी व्याप्ति है। हर व्यक्ति, मैं किसी भी का घर पूछ सकती हैं पूरे शहर में, पूरे किसी भी गांव की स्थिति पूछ सकती हैं। 442 बूथों में किसी भी मोड़ को आप मुझसे जान सकती हैं। एक एक व्यक्ति का घर में अपने पैरों से जो है जा करके पहुंचा हूं, और सबसे हाथ विनती करके मैं 1.5-2 महीने हो गए हम लोगों को चुनाव, 15 दिसंबर से मैं चल रहा हूं, और सभी बूथों पर कोई ऐसा बूथ नहीं बचा है जहां जा करके मैं हाथ जोड़ करके नहीं मांगना। आप एक परिकल्पना करिए, जो भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, 15 दिन में वो 15 गांव अगर पैदल टहल लें, आप एक गांव में 12-10 पुरोए हैं, कोई पहुंच नहीं सकता है जनता से मिलने। ये लोग कर क्या रहे हैं? सड़क पर जा करके रोड जाम करते हुए लोगों को बुला करके एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका संगठन काम कर रहा है। उनके बाहर से, यहाँ इस जनपद में बाहर से भारतीय जनता पार्टी के करीब 2000 कार्यकर्ता बाहर से आए हुए हैं। वो जाकर के 20 गाड़ियों से पहुंच जाएंगे और भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। 20 गाड़ी में 100 आदमी हो गए, 10-20 दर्शक आ गए, एक भी आदमी कहीं जा नहीं रहा है। जाके गली मोहल्लों में जाकर के, दलित बस्तियों में जाकर के प्रलोभन देना, उनको तरह तरह की चीज़ों से प्रभावित करना। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, ये नारा दिया है कि खाओ पियो डट के, वोट दो हट के। बिल्कुल आप समझ लीजिए, क्योंकि किसी दलित बस्ती में कोई बाबू साहब जाएंगे तो वो ये नहीं कहता कि साहब आए हम वोट न दे पाए, उसकी मजबूरी है। हम, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत तेज हैं, पीला लाल पहन करके जो है खूब हंगामा काटेंगे। सुबह जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई, 365 दिन जय श्री राम कहे नहीं करते हो? आज चुनाव आ गया, आप भगवान के नाम पर, ईश्वर को भी पता है ना कि आप गुमराह कर रहे हो। अगर आपकी नीयत के अनुसार आपको फल मिलेगा। ईश्वरी सत्ता है, उस पे उसको सबको मानना चाहिए, चाहे जिस जात धर्म का हो। तो आप उसको अगर गुमराह करके जय श्री राम 5 बजे कर रहे हो, और उन्हीं के वोटर रात में हमको फ़ोन करेंगे, उन्हीं के समर्थक, भैया चिंता न करो, हमारी मजबूरी है, हमें मीटिंग करानी है। तो ये जो है, देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल इस बार 100% मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल समूल नाश पर है। उत्तर प्रदेश की जनता और सुल्तानपुर की जनता पूर्ण बदलाव में है। और किसी भी रूप में आप मेरे साथ चल लीजिए किसी दिन, आप किसी गरीब के यहाँ जाइए, दादी भैया भाजपा का नाम न लिहा, हम का बताइए 2 बीघा अधिया बोए रहे, वो चरी गए, किसके यहाँ जाएं? कुछ महिलाएं कहेंगी 4 किलो देता है, 4 बीघा चरा लेता है। तीसरी, महंगाई जिस कदर व्याप्त है। सबसे बड़ी हमारी विधानसभा में क्या था? भारतीय जनता पार्टी जब भी फाइट में आती है, हिंदू मुस्लिम करती है। मैंने पूछा, खत्री छत्री और ब्राह्मण में बड़ा हिंदू कौन, अगर आप मान्य परंपराओं पर लेते हैं? दूसरा, एक चिकित्सक के रूप में सामाजिक समरसता में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, जो सामाजिक सद्भाव के साथ, सामाजिक समरसता के साथ सबके साथ रह सकता हो? मुझे नहीं लगता है कि किसी डॉक्टर के पास में कोई आदमी जाति धर्म को देख करके आता है। तो मुद्दा यह है कि इनको मुद्दा क्या मिलेगा? प्रत्याशी ऐसे हैं, आप विश्वास नहीं करोगी, ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बूथ और पन्ना प्रमुख बनाया इन्होंने 6 महीने पहले, और प्रत्याशी ढूंढने पसीना छूट गया। 6 प्रत्याशी को ले जहाँ उंगली रखे वहीं फेल। अंत में खरीद करके प्रत्याशी लाया गया। अब ऐसे प्रत्याशी मैं छोड़ दीजिए, आप चौराहे पर चल जाइए, भाजपा प्रत्याशी का नाम ले लीजिए, अरे भैया उनसे क्या मिली, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। तो आम जनता चाहती है कि उसके बीच का हो। हम लोग ऐसे हैं, सुख दुख रात बिरात आधी रात खड़े हैं, किसी भी रूप में, मतलब कोई ऐसा, आदरणीय वर्मा जी बगल बैठे हैं हमारे, ये लोग जानते हैं, किसी को भी देखिए, सब धर्म का, सारी चीज़ों का। तो यहाँ क्या हो गया कि इनको मुद्दा नहीं मिला, नहीं तो मुसलमान जीत जाएगा, मुसलमान जीत जाए। अरे मुसलमान जीत जाएगा, इस पे कब तक जीतोगे? कभी अपने काम को तो बताओ। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं जीतूंगा, बुलडोजर चलाऊंगा,
अरे भैया जीतूंगा, 2 लोगों का घर बनाऊंगा, इसको बता दो। 2 अपराध करने वालों को सुधारूंगा। अपराधी की कोई जाति नहीं है। आप बुलडोजर नहीं, उनको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाओ। आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लो। ऐसे तो सभी के दरोगा पकड़े और ठोक दोगे। अगर ठोकना राजनीति है, बदला लेना राजनीति है और घर गिराना ढहाना राजनीति है, तो कोर्ट को ख़त्म कर दो, न्यायपालिका को ख़त्म कर दो, गाड़ी पलटवा दो, जीत जाए। हाँ, आप सारे अपराधियों, मैं तो खुद इस बात का वो हूँ कि कोई भी अपराधी हो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, कठिन सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सारे अपराधी सभी जाति धर्मों के एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट खेले और किसी के ऊपर गोली चले ना, ये किसी का रहे हैं कि यूपी का अगर विकास देखना है तो अयोध्या और काशी कॉरिडोर देखिए उत्तर। अरे कॉरिडोर से पेट नहीं भरेगा। 60 रुपये 65 रुपये में चली गई थी कांग्रेस, 90 और 100 रुपया के डीजल में चली जाए भाजपा। ये जनता है। 2 रुपये प्याज उठा ले गई थी शीला दीक्षित को, खाली प्याज के आंसू उठा ले गए थे शीला दीक्षित को। 200 रुपये कड़ुआ तेल है, और वो भी कड़ुआ तेल खाली अंबानी अडानी के कंपनी से आता है। जब गाय गोरू सरसों खा जाएंगे तो तेल कहाँ से आएगा? और दूसरी चीज़, ये जो स्थितियाँ इनकी परिवर्तित हो रही महंगाई से, भ्रष्टाचार की स्थिति यही कलखुरा गांव, आप चलिए, हम अभी आपको रास्ता बता देंगे। 15 दिन पहले एक सड़क बनी हुई, पूरा छर्रा निकल गया। आप किस विकास की बात कर रहे हो? ठेका पट्टा, जहाँ का विधायक ठेका पट्टा करता है, मतलब आप चली जाओ, जो मौजूदा विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, अरे क्या बात कर रहे हो, उनको लोगों सिद्ध भाजपा नहीं दी। और जो मौजूदा आए हैं प्रत्याशी, उनकी हाल ये है, तो सपा प्रत्याशी की तो बातें छोड़ दो, वो तो उनके तो भाई बहुत महान कितने हैं। और 10 साल जनता पूछती है, 10 साल भैया तू रहा कहाँ? 10 साल का काम, 10 डेवलपमेंट का आप बता दो, उनसे पूछ करके बताइएगा। तो क्या है, जनता क्या कर रही ना कि जनता को एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए। अच्छा मतलब अपने सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता है। यहीं पे सपा प्रत्याशी 29,000 वोट पा के जीता था 2007 में, और 48,000 कुछ वोट पा करके बसपा का प्रत्याशी इसौली में हार गया था। ये वोट गणित की है। मेरे पास पहले गणित है, हमारा दलित समाज का 27% वोट है। जो कुछ भी कर लो, कहीं कटने वाला नहीं है। ये लोग एक सड़क पर लड़ रहे हैं, एक टीवी और मीडिया में लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया। हमसे लोग कहते हैं भैया सोशल मीडिया थोड़ा और मजबूत करो। मैं उनसे बोलता हूँ कि हमारा जो दलित मतदाता है, जो हमारा गरीब मतदाता है, उसके पास पहली चीज़ तो झोपड़ी नहीं, घर नहीं है, किसी के पास तो प्लग नहीं, प्लग है तो बिजली नहीं आएगी, तो मोबाइल, उसके बाद फिर मल्टीमीडिया मोबाइल कहाँ मिलेगा? है तो रिचार्ज, आप कितने लोगों को जाता हूँ गाँव, मैं 49,000 नंबर इकट्ठा किया हूँ व्यक्तिगत जा करके। हमारी लोग जो है जैसे संपर्क करते हैं, नोट करते हैं। आपने दलित वोट की बात की, तो चंद्रशेखर रावण भी है मैदान में, उनकी वजह से नहीं जाएंगे दलित? देखिए, जिसके नाम में रावण है, नाम ही समझो, उसका कृत्य कैसा होगा। निश्चित तौर पर रावण का कृत्य जो है, कहीं न कहीं वो गणित लगा रहा है अपने उल्लू सीधा करने के लिए। हर जगह तो आया, हर दल में गया, कोई पूछा उसको? ये सब बुलबुले हैं, पानी के निकलते हैं, फूटते हैं, पानी की लहर में फिर विलीन हो जाते हैं। ये काल समय है। देखिए, दलित मान्यवर काशीराम जी का स्थापित किया हुआ जो तंत्र है, आज दलित किस लिए? दलित अपनी रोटी के लिए नहीं दौड़ रहा है, दलित सम्मान के लिए दौड़ रहा है। वो तो आना चाहते हैं बसपा में। कौन? लेकिन नहीं, रावण क्या करेगा आकर के? रावण कोई वहाँ लंका का दहन थोड़ो होना है। लंका सोने की थी, उसका दहन हो गया। रावण को लेकर के बहन जी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगी। बहन जी आम जन में नेता नहीं है, आम दलितों में पूजी जाती हैं, आप विश्वास मानिएगा। ऐसे ही जब मैं ये कार्ड, अब 1 मिनट हमें दे दीजिए मेरे हाथ में, ये कार्ड मैं ऐसे जब देता हूँ ऐसे, तो इस कार्ड में जब बहन जी की फ़ोटो लोग पाती हैं, महिलाएं, दादी, वो ऐसे करती हैं, जा भैया जीत जा बेटवा तू। आम आप व्यापारी में चले जाइए, सबसे सुरक्षित प्रत्याशी, सबसे सहज प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। किसी भी जाति धर्म में आप यहीं बाहर आप निकल करके सर्वे कर डालिए और डॉक्टर DS मिश्रा का नाम पूछिए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि और तीनों का आप चार्ट ईमानदारी से बना लीजिए, 3 प्रत्याशी हैं, तो आप कहीं पे कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि नहीं अरे डॉक्टर DS मिश्रा। हर आदमी तो आपको तारीफ करेगा। हर आदमी चाहता है कि उसका जो प्रतिनिधि है ना, वो उसके बीच का हो, आम बच्चा हो उसका। जहाँ चाहें व्यापारी वर्ग के नए लड़के, अरे अंकल कुछ नहीं होगा, हम मुड़वा तो चढ़ ले, हम वोटवा तुम्हें के दे। तो क्यों? क्योंकि
मैं अपने को ये सिर्फ दलित समुदाय में हो रहा है कि हर समुदाय में हो रहा है? मैं, आप व्यापारियों में सब चली जाइए, आप चौक चली जाइए, आप तीनों प्रत्याशी को ऐसे एक पन्ना बना के दे दिए, भैया इसमें टिक लगा दो। आपको उस टिक में मतलब समझ लीजिए कि जो किसी दल से नहीं जुड़ा होगा वो व्यापारी केवल मुझे वोट करेगा। आप मिश्रा जी हैं जी। तो ब्राह्मण वोट कितने प्रतिशत आपकी तरफ जाएंगे? देखिए, ब्राह्मण तो पहली चीज जान लीजिए कि 100% तो कुछ होता नहीं है, शब्द ही झूठा है। लेकिन जो बूथ पर वोट देने जाएगा ना, उसको DS मिश्रा का चेहरा याद आएगा और वो निश्चित तौर पे दूसरे कॉलम की हाथी वाली बटन को ऐसे टक कर दबाएगा, वो पी से बोलेगी और वोट हमारे झोली में आ जाएगा। तीसरी चीज़ आपको बताऊं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी मतलब छोटी उसमें नहीं, मतलब संख्या छोटा, कहार, कोहार, धरिकाल, लोनिया, बढ़ई, नाऊ, बारी, चौरसिया, निषाद, बिंद, ये सब जो जातियां हैं ना, ये सब जातियां बहुजन समाज पार्टी की जातियां थीं। पिछली बार अच्छा, इनको साधने की कोशिश सपा भी कर रही है? नहीं, सपा के पास तो जाएंगे, वो तो डकैत है इन जातियों। प्रसाद मौर्य की वजह से भी नहीं जाएंगे? स्वामी प्रसाद अपन किरदार खो चुके, स्वामी प्रसाद प्रसाद हो गए अब। हाँ, अब उनको कुछ बचा नहीं महोदय को। अब वो चीज़ें तो बहुत दूर की हो गई, वो तो स्वार्थी आदमी है। बहुजन समाज पार्टी ने उनको इतना दिया, उसके बाद वो भाजपा में भाग गए। कौन नहीं जानता है अपनी बेटी अपने उसके सबके टिकट के लिए, मैं उसमें क्या, वो तो बड़े स्तर की बात है, वो तो बहन जी जाने। और अब वहाँ से बात फिर नहीं बनी तो आ गए सपा में। अब आखिर बताइए कि ऐसे लोगों को जनता क्यों वोट देगी? क्या आप देखिए, इस पूरे विश्व की अकेली एक लेडी है जो नेता के रूप में और दलितों के देवता के रूप में जो अपने वोट को इशारा कर दे तो ट्रांसफर हो जाएगा, वो बहन कुमारी मायावती जी है। दूसरा, कोई विश्व में आप बता दो, कोई बड़ा से बड़ा लीडर हो। आप देखिए, इस देश की विडंबना क्या है, सबसे बड़े धनी विश्व के हमारे देश में हैं और सबसे गरीब पता लगता है कि 141वां 140वां फलाना जो भी नंबर पे गरीबी में हमारा देश है। आखिर कौन सा ऐसा तंत्र है कि अमीरी का जो रेशियो है, अमीर लोग हमारे देश में रहते हैं और देश हमारा गरीब है? इसका मतलब पूरे देश का धन लूट करके ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। जैसे नदियों का जल काट करके दूसरी होता है, बह के जाता है सब समुद्र में, वैसे सारे देश का पूरा पैसा विशेष घरानों की तरफ जा रहा है। आप एयरपोर्ट पे पहुंचिए, आप तुरंत आपको लगेगा कि 160-170 रुपये, कुछ लोग बताए 185 रुपये कितना कट जाता है वो सफाई के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस देश को कहीं न कहीं लेके जा रही। खैर वो तो नेशनल लेवल की हुई। आप आइए हमारे यहाँ पर सुल्तानपुर में विकास के नाम पर एक भी उद्योग नहीं, कोई भी किसी तरीके का। सड़कों की हाल ये है कि ये 2 साल से खुद ही है, अब आप भी आई होंगी, हो सकता है रोज। गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें सुल्तानपुर? गड्ढा मुक्त नहीं, आप मायंग रोड पर चली जाइए, वहाँ लोगों ने लिख रखा है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगी कि सड़क नहीं वोट नहीं। आप ये हमारी जो विधानसभा है ना, ये दोनों तरफ नदियों से घिरी है, जैसे मिनी चंबल की तरीके से। आप ऐसी ऐसी जगह हैं कि अगर रात 8 बजे के बाद रास्ता बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। भोए, ओदरा, कमनगढ़, नकराही, बहुत बुरी हाल है। किसान तो मर रहा है। यूरिया देखिए, यूरिया 50 किलो की बोरी होती थी। भारतीय जनता पार्टी भाई दिमाग की है, उसने क्या किया कि 100 ग्राम पत्ती आती थी पहले, आप लोग नहीं जानते होंगे, बच्चे तो छोटी रही होंगी, उसको वो कंपनी वाले क्या किए, 50 दाम वही रखे, 85 ग्राम कर दिए। 85 के बाद 65 ग्राम कर दिए। अब बट्टी आती है साबुन की खरीदेंगे तो 100 की जगह मतलब 65 ग्राम मिलेगी। यही इन्होंने किया, 50 किलो यूरिया खाद को 45 किलो कर दिया और रेट 1200 से बढ़ा करके 1400 का। DAP बढ़ा दिया। सब्सिडी बढ़ाने के बजाय पहले दाम बढ़ा दो और फिर सब्सिडी बढ़ा दो। गैस सिलेंडर की आप बात करिए, जिन लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया गया उनको चूस लिया जा रहा है। 500-300 रुपये उसकी कॉस्ट आती है मतलब बनाने की, और उसके बाद दाम बढ़ा दो 1000 रुपये। 400 रुपये में यही जनता खरीदती थी सब्सिडी के रूप में। जैसे भी सब्सिडी खत्म करके कितनी सब्सिडी हो गई कि आप उसके बाद भी 2 गुना गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। आज वो फिर किनारे रख दिए हैं, फिर वो फूंकनी फूंक रही हैं, फिर धुआं सूंघ रही हैं, फिर उनके सांस फूल रही, फिर वो दमा की मरीज हो रही हैं। इन भारतीय जनता पार्टी वालों क्या, ये तो बड़ी लोगों की पार्टी है ना। कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा जिसके गले पर चमचमाती हुई चीजें न दिखे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में आप 90% में देख लो तो नीचे से पैंट जरूर कटा हुई। अरे भाई, तो सत्ता में है, सरकार में है तो चमचमाएंगे तो है ही। तो सत्ता में है, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो सत्ता गई,
सत्ता सत्ता में हो गई, उसको गुलाम ने मार दिया, एकदम वो कट गया अब है। अब बादशाह के रूप में केवल बहन कुमारी मायावती जी। और आप मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो 2022 है ये बहन कुमारी मायावती जी का है। हाँ, इसमें ऐसे चाणक्य माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब जितने हैं खिलाड़ी 2-2 हजार 4-4 हजार आ रहे हैं। यहीं पे अब ये एक भारतीय जनता पार्टी के उसने कहा कि यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाते हैं ऑफिस में 5,000 लेते हैं और तेल भराते हैं, अपने रिश्तेदारी कर रहे हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश नहीं है मौजूदा प्रत्याशी से। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करता। हमारी विधानसभा के हाल ये हो गई है कि हमारी विधानसभा में तो इनको मुद्दों ही नहीं मिलता बा। क्या कहें, इन लोग कहने के लिए कुछ नहीं बचा है कि मुसलमान जीत जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, वो भी गायब। अब क्या बताएं, विकास तुम जो किए हो किए ही हो। सपा प्रत्याशी तो मतलब आप हालात ही हमसे पूछो, चौराहे पे पूछ लो। तो हर आदमी चाहता है सहज सरल और ऐसे आदमी मिल जाए जो मिल जाए, हमारा काम कर सके। और भ्रष्टाचार जो जिस तरह से ठेका पट्टा का है, मेरा तो अपना यही है कि मैं आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप हो सकता है पुनः हमारे कभी साथ आएँ, मैं इस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करूंगा। ये थाना कोतवाली से जो लोग पैसा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह तो क्या है? अरे अमित शाह तो क्या बताएं, उनका तो नाम मत लीजिए। वो तो सारे मेडिकल कॉलेज से उन्हीं कंपनियां बना रही हैं। ऐसे भ्रष्टाचार 10% लेकर के बाकी दे देते हैं ठेका पर। जैसे ठेकेदार लेता है तो कहता है कि वो आप वो कर लीजिए, पटर शटरिंग कोई करेगा, लेबर कोई जोड़ेगा, प्लास्टर कोई करेगा। तो वो तो व्यवसाय। देखिए गुजरात में व्यवसायी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक व्यवसायी पार्टी है। उन्होंने इकट्ठा किया, अटल बिहारी ने शाइनिंग इंडिया, उससे ज़्यादा बढ़िया शासन क्यों न दिखात रहा है। चढ़ गई कांग्रेस, 10 साल आई खाई, खूब लूटी। कल चौराहे पर कांग्रेस वाले कहे मैं ये भ्रष्टाचार, अरे हमने कहा लिस्ट जोड़ लो भैया अपने उसकी। तो मुद्दा ये है कि जो समय आ गया है ये भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण उन्मूलन का समय है। भारतीय जनता पार्टी योगी के नाम पर वोट नहीं पाई थी, मोदी के झूठ पर वोट पाई थी, मोदी जी के झूठ पर वोट पाई थी। एक वोट बता दो, आप बताइए कि मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी कभी योगी के नाम पर वोट मांगी थी? योगी जी तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हिंदू या वाहिनी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोटिंग चुनाव लड़वाते रहे। राम मंदिर नहीं असर डालेगा चुनाव पर? तो राम मंदिर तो कोर्ट ने दे दिया, राम मंदिर बन गया, आम जनता के पैसे से बन गया, सारे लोग उसमें दान। इसके पहले महंत रामचंद्र परमहंस जी जब थे, जब शिलादान का कार्यक्रम हुआ था, उस समय से राम मंदिर के पास धन है। राम मंदिर किसी की उस पे नहीं, कृपा पे नहीं बन रहा है, वो भगवान की कृपा है। हम मंदिर बना सकते हैं, आप मस्जिद बना सकती हैं, कोई नहीं। जिसके हाथ में होगा कल्याण का, जिसका हाथ भगवान के उसमें होगा, वो ईश्वर के होगा, अल्लाह के पास होगा, वो आदमी बनाता है। हम लोग किसी भगवान का मंदिर बना सकते हैं? नहीं, प्रभु की कृपा है। उनको जो बनाना होगा, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब ये सत्कर्म के भाव वाले बनाते हैं। अच्छा, 2007 से बसपा सत्ता में नहीं है, तो अभी जब क्षेत्र में आप जाते हैं तो किन मुद्दों के साथ जाते हैं? कैसा क्षेत्र में आप? वोट कम नहीं हुआ बसपा का, आप जोड़ के देख लीजिए। देखिए मैं अभी यही मोलनापुर एक गांव है जहाँ पे इतनी पैर भर बालू होती थी, निषादों की बस्ती है। आप उस गांव में बहन जी के कार्यकाल में उसको अम्बेडकर गांव घोषित हुआ। आप चली जाइएगा उस जमाने की, 2007 के बाद हमें लगता है 9 या 10 में उसका डेवलपमेंट हुआ था। आज भी वो सड़क टूटी नहीं है। ये विकास लोग मतलब बोलते हैं, भैया वो चीज़ थी कि सड़कें बन जाती थी तो आज नहीं। आज तो बता रहा हूँ उन्हीं बहन जी का सुशासन हर आदमी जानता है। आप बाहर से सड़क पर किसी पूछ लीजिए, अपराधी पर नकेल रखना है तो अपराधी ये नहीं है, सांसद को बुला करके किसी में गिरफ्तार करने की अगर क्षमता है तो बहन कुमारी मायावती जी है। बड़े बड़े दबंगों को अगर किसी को ढहाने की क्षमता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। वहाँ जात पात ब्राह्मण ठाकुर या कुछ नहीं, जो आया उसका विनाश अपराधी का। और ऐसी ठहराते थे लोग। अभी तो क्या है, अभी तो लोग गुस्सा रहे हैं। जैसे एक किसी कम्युनिटी आजाद विशेष के ऊपर आप अत्याचार करेंगे तो दूसरा मार कौन खाएगा? मार तो गांव वाला में लड़ाई होती है ना। दो धर्मों की लड़ाई होगी तो उसमें गांव वाले लड़ेंगे ना, उसमें कोई नेता तो लड़ने आता नहीं है कि लखनऊ से आ जाएगा। लखनऊ से प्रचार करने आ सकते हैं, लड़ने नहीं आ सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भैया हो, सामाजिक समरसता बनाओ इस देश में। इस देश में ढहाने के बजाय बनाने की बात करो, इस देश में डेवलपमेंट की बात करो। इस प्रदेश बताओ आप, एक जो चीनी मिल है कब की है? वो हमें लगता है 50 साल हो गए हों, 40-50 साल के आसपास होगी, उस समय की ज़माने की है।
आज भी वो जर्जर है। 15 दिन चलती, किसान वो ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है। जितना बेचारे बेचे नहीं पाते हैं और गन्ने का भुगतान पाने में समय लगता है। अकेले बहन कुमारी मायावती जी थी जो गन्ने का मूल्य सीधे जो है डबल किया था। विकास कोई कर सकता है, किसान का हेल्प कोई कर सकता है, आम जनता व्यापारी का कोई मदद कर सकता है, तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2022 में बहन जी सत्ता में आ रही हैं। और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है सर, उसमें आपके वोट बैंक की कितनी उम्मीद है आप लोग? 2 चरणों में देखिए, 2 चरणों के जो हैं, जो हमारे लोगों के पास जो हवा आ रही है, उसमें जितने भी वोट किसानों के गए थे वो सपा की तरफ नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी से भागे। जयंत चौधरी बहन जी से मिलने आते, किसानों के वोट सपा की तरफ नहीं गए। वो क्योंकि देखिए, सपा कभी किसानों की हितैषी नहीं रही है। कौन खेती कर रहा है? खेती करने में 99% दलित करता है। और बताऊं आपको, जो काश्तकार हैं आज के ज़माने में, खेती इतनी महंगी हो गई है और गाय गोरू इतना चल रहे हैं कि वो जो गांव का गरीब है ना, दलित है, वही बोता है। 80% लोग, 20% लोग खेती कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग खेती कर रहे हैं। और बताओ आप, अगर किसान की उस बीमा योजना का लाभ हम कोई मिलेगा तो वो उस आदमी को मिलेगा जिसके नाम खतौनी होगी, और जिसका खेत जल गया, चर गया या फसल बर्बाद हो गई, वो बेचारा तो सिर पीटता है। और बताऊं आपको, क्योंकि वो गरीब किसान, उसकी बेटी, माँ, ये सब जाके खेती में काम करते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा बच जाता है, अन्यथा वो भी ना बचे। बहुत बदहाल हाल है किसानों की। किसान की हालत पे खेत पानी आप देखोगे। आप बता रहे हैं कि कोई कह रहा है हम 300 यूनिट बिजली देंगे, कोई कह रहा है हम, अरे भैया सबको बिठा दो, सबको परमानेंट कहो कि काम मत करो। इस देश की विकास तभी होगा जब आदमी काम करना बंद कर देगा इन लोगों के हिसाब से। जब आप फ्री का खिलाओगे, घर में ही देख लो, किसी एक ठो भाई को जो है बैठा दो कि तुम भैया खाओ पियो और गाड़ी लेके टहलो, तो काम करेगा नहीं। देश में आपको वो संस्कृति डेवलप करनी पड़ेगी जो पढ़े लिखे, और पढ़ने लिखने के बाद देखिए, रोटी के लिए मत पढ़ाइए, पेट के लिए मत पढ़ाइए, डेवलपमेंट के लिए पढ़ाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।